हम आज की अपनी क्लास का आगाज करते हैं। फायर ऑफ गॉड बाइबल स्कूल की क्लास का जो हमारा सेशन है हम उसको शुरू करते हैं। तो मैं आप सबको खुदा की ज़ुरी में जिस तौर से हम सब ने गुजरे हफ्ता में गुजरी क्लास के अंदर हमने क्राइस्ट कनेक्शन में सीखा था कि किस तरह से हमारे ईमान के अंदर जो मौजज़ाती कुदरत है, ठीक है, वो हमारा राबता खुदावंद यीशु मसीह नासरी के साथ करवाती है। ठीक है, पिछला हफ्ता हमने देखा था, सुना था कि थ्रू मिरेकल हमारा कनेक्शन खुदा के साथ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हुआ है। और फिर आज जो हम जिस बात के ऊपर क्राइस्ट कनेक्शन के अंदर हम सीखेंगे वो ये है कि जीसस आ इंस्पायरेशन। ठीक है, यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा किरदार होना चाहिए जब हम खुदावंद में बढ़ते हैं, जब हम खुदावंद के अंदर चलते हैं, जब अपनी जिंदगी खुदावंद के साथ गुजारते हैं, तो यीशु मसीह की शख्सियत हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी होनी चाहिए कि हम इंस्पायर्ड हो ऑल द टाइम, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत का असर हमारी जिंदगी पर होना बड़ा ही जरूरी है। एक अच्छे लीडर की जिंदगी के अंदर, एक अच्छे कायद की जिंदगी के अंदर और एक अच्छे ईमानदार की जिंदगी के अंदर। और इस बात को हमने खुदा के कलाम के अंदर, हम अमाल की किताब, पिछला हफ्ता हमने अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली 4 आयात में से सीखा था कि किस तरह से साइंस एंड वंडर्स जो हैं खुदा के रूल कुदस के वसीला से हमारी जिंदगी के अंदर जाहिर हुए हैं। ठीक है, और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इस वादे को मेरी और आपकी जिंदगी से किया कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास आलम बाला पर से ना मिल जाए। Jesus was approved by God among people by signs and wonders। ठीक है, यीशु मसीह की इस खासियत को हमारी जिंदगी के अंदर समझना बड़ा जरूरी है कि इंस्पायरेशन यीशु मसीह की लोगों की जिंदगी के अंदर कैसे होती है, तख्लीकी मौजज़ात, निशानात की, और सबसे बढ़कर मौजज़ात के वसीला से लोगों की जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की पहचान हुई। और खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को इस बात के लिए अप्रूव्ड किया। ठीक है जी, इस बात को खुदा बाप ने अपने बेटे पर जाहिर किया। ठीक है, हमने इस बात को पढ़ा भी था कि आसमान पर से ऐसी आवाज आई। ठीक है, किसकी आवाज आई? खुदा बाप की आवाज आई। गॉड अप्रूव्ड, ठीक है, यीशु मसीह के ताल्लुक से खुदा बाप ने अप्रूवल दिया था। और जब हम बात करते हैं तो हम इस बात को आगे चल के हम बढ़ते हैं तो याद रखें कि साइंस एंड वंडर्स ही हमारी जिंदगी के अंदर मसीहत का हिस्सा नहीं होने चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? इससे बढ़कर हमारा ईमान है। ठीक है, इससे बढ़कर हमारा क्या है? ईमान है। ठीक है, और ईमान किस तरह पैदा होता है? ठीक है, मैं और आप इस बात को बखूबी तौर पर जानते हैं कि ईमान किस तरह से पैदा होता है। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। याद रखें, जो ईमान का बीज है वो खुदा का कलाम है। ठीक है, ईमान का बीज खुदा का कलाम है। और पावर किसके अंदर है? पावर उस खुशखबरी के अंदर है, जो खुशखबरी उस कलाम के वसीला से मेरी और आपकी जिंदगी का छुटकारा बनी। ठीक है जी, बीज खुदा का कलाम है। ठीक है, बीज खुदा का कलाम है, और उस खुशखबरी के अंदर कुव्वत पाई जाती है, और उस कुव्वत के वसीला से वो बीज हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम हमारे लिए छुटकारे का बाइस ठहरा। ठीक है, खुदा अपने कलाम की कंफर्मेशन करता है। खुदा अपने वादों की कंफर्मेशन करता है थ्रू द मिरेकल्स। ठीक है, खुदा अपने वादों की क्या करता है?
कंफर्मेशन करता है थ्रू द मिरेकल्स। ठीक है, उस मिरेकल के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर होता है, खुदा की कुदरत जाहिर होती है। और खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगी के अंदर उस वक्त जाहिर होता है जब हम ना सिर्फ जो कुछ हमारी लाइफ के अंदर कहा गया है, बल्कि जो कुछ हमारी जिंदगी के अंदर प्रीच किया गया है, ठीक है, उस पर हम बिलीव नहीं करते। ठीक है, उस वक्त तक ये बात हमारी जिंदगी के अंदर काबिल कबूल जब हो, तभी वो कलाम जो हमारी जिंदगी के अंदर क्या करता है, असर करता है। और कलाम ने असर करना ही करना है, खुदा की कुदरत ने असर करना ही करना है, क्योंकि उसके वसीला से क्या जाहिर होना है, खुदा का जलाल जाहिर होना है। आपको पता है कि एक बच्चा जब अंधा था, उसको यीशु मसीह के पास लाया गया। उसने कहा कि ये अंधा क्यों है, किसी के गुनाह की वजह से या किसी के इसके माँ बाप की गुनाह की वजह से या इसके गुनाहों की वजह से? तो वहां पर ये बात बोली गई थी, ये अंधा इसलिए है ताकि जलाल खुदा का जाहिर हो। गॉड अप्रूवल्ड, जब तक खुदावन यीशु मसीह के मुंह से ना निकलवाता, वो मिरेकल उस वक्त वजूद में आया जब खुदावन यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर किया। ठीक है, और डिक्लेयर किन के दरमियान किया? उन लोगों के दरमियान किया जो लोग साइंस और वंडर्स को देखने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते थे। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद यीशु मसीह वाज अप्रूव्ड बाय गॉड, ठीक है, अमंग पीपल, कि वो क्या जाहिर करे, वो खुदा का जलाल जाहिर करे। पहली बात हमने सीखी कि हमारी इंस्पिरेशन खुदावंद यीशु मसीह, हमारी जिंदगी का महवर खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए? बिकॉज ही वॉज अप्रूव्ड बाय गॉड। और जो चीज खुदा की तरफ से अप्रूव्ड है वो हमें इंस्पायर्ड होती ही होती है। आमीन। हर एक बात जो खुदा के मुंह से निकली है, ठीक है, हमने ये पहली बात सीखी हुई है, हर एक सहीफा जो खुदा के मुंह से निकला हुआ है इज अ ब्रेथ ऑफ गॉड, वो खुदा की सांसें हैं, इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। तो जो खुदा की इंस्पायरेशन यीशु मसीह है, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी महवर वही होना चाहिए हमारी जिंदगी का। आमीन। और दूसरी बात हम जो सीखेंगे, पहली बात हमने सीखी कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत जो है वो क्या है, दैट इज प्रूव्ड बाय गॉड, वो खुदा की तरफ से अप्रूव्ड है। और हमारी जिंदगी के अंदर, जैसे मैंने आपको सेकंड बात बताई, ही इज आ इंस्पायरेशन। ठीक है, इसको हम जरा थोड़ा सा तफसील में सीखेंगे कि वो किस तरह से हमारी इंस्पायरेशन हो सकता है या होगा। When we look at Jesus, we look at God. ठीक है, जब वो खुदा की तरफ से प्रूव होकर आया है, ठीक है, खुदा का बेटा है, कलमा खुदा है, मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, तो जब हम उसको देखते हैं तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि खुदा यीशु मसीह में नजर आता है, क्योंकि उसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, दरवाजा मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तो यीशु मसीह ने हमें दिखाया कि बाप कैसे दिखता है इंसानी फॉर्म के अंदर। दैट्स व्हाई हमें इंस्पायर्ड होना चाहिए यीशु मसीह को। ठीक है, यीशु मसीह हमारी इंस्पायरेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिखाया कि खुदा बाप कैसा दिखता है। इफ यू हैव रिसीव्ड जीसस क्राइस्ट, you present God in a human form. अगर हम यीशु मसीह को रिसीव करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, do we believe that we have received Jesus Christ in our life? क्या हम इस बात को बिलीव करते हैं कि हमने यीशु मसीह को कबूल किया है? अगर हमने यीशु मसीह को कबूल किया है तो फिर हम यीशु
मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इंसानी शक्ल में। इंसानी शक्ल में हम खुदा को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात जो खुदा यीशु मसीह ने दिखाई हमें, ठीक है, सबसे पहली बात तो उसने हमें ये बात दिखाई कि खुदा कैसा दिखता है। दूसरी बात जो उसने हमें दिखाई वो ये, जीसस शो मी व्हाट माय स्टैंडिंग इन गॉड इज। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको बताया कि हम कहां पर खड़े हैं खुदावंद में। उसने कहा कि जब रूल कुदस आएगा तो तुम्हारे अंदर सुकूनत करेगा। What Holy Spirit brings? Presence of God, ठीक है, present God and the word of God is our position। कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें ये बात हम पर जाहिर हुई कि खुदा हमारे अंदर, खुदा हमारे दरमियान रहने के लिए मौजूद है, ठीक है। फिर हमने सीखा कि वो किस तरह से हमारे अंदर काम करता है और फिर किस तरह से खुदा ने मुझे और आपको पाक ठहराया है, जो कि शायद हम अपनी मदद आपके तहत ना कर सकते, ठीक है। जब हमें अपनी पोजीशन का पता होता है, ठीक है, फिर हमें अपनी कैपेबिलिटी का भी पता होता है। जब हमें अपनी पोजीशन का पता है, हमें अपनी पोजीशन का पता होता है, तो फिर हमें पता होता है कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या खरीद सकते हैं, हम कितना भाग सकते हैं, हम कितना खा सकते हैं, ठीक है। यही सबब है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया कि खुदा हमारे साथ है, तो फिर उसने ये भी हमें दिखा दिया कि किस तरह से खुदा हमारे थ्रू काम करता है और किस तरह से उसने मुझे और आपको पाक ठहराया है, जो कि हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। एक ही तरीकेकार है पाक पाकीज़ा रहने का। अगर हम इस बात को रिकॉग्नाइज कर जाएं, अगर हम इस बात को समझ जाएं कि किस तरह से यीशु मसीह ने मुझे और आपको पाक ठहराया है। पोजीशन मेरी और आपकी यीशु मसीह में पाकीज़गी की हालत की पोजीशन है, गुनाह से माफी की हालत की पोजीशन है, छुटकारे की पोजीशन है, और इसी सबब से हम खुदा को जान जाते हैं। और जस्ट बिकॉज ऑफ फेथ यीशु मसीह पर, ठीक है, ये काम हुआ, सही, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हुआ। आए यूहन्ना की जो इसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़ते हैं। कोई पढ़ने में रहनुमाई करेगा? गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 12। हाँ जी, पढ़ने में रहनुमाई कर रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि उनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। आमीन। यहां पर बड़ी खूबसूरत बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही, जिसको हम अक्सर पेशतर कलाम सुनाते हुए हम मिस इंटरप्रेट भी कर लेते हैं, ठीक है। इस हवाले का पढ़ने का मकसद यही था कि यीशु मसीह ने हमें हमारी पोजीशन बता दी, ठीक है। जो काम यीशु मसीह ने किए हैं वो काम मैंने और आपने भी करनी है, मैं और आप कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग जब इस बात को बयान करते हैं ना, तो कहते हैं यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालांकि इस बात को करेक्शन की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि तुम मुझसे भी
बड़े बड़े काम करोगे, बल्कि ये कहा था कि तुम इन कामों से भी बड़े बड़े काम करोगे। इस बात की करेक्शन हमारी जिंदगी के अंदर होनी बड़ी जरूरी है। ठीक है, 3 चीजें यहां पर, द थिंग आई डू यू कैन डू टू। ठीक है, जो मैं करता हूं तुम भी वो करोगे, इवन ग्रेटर थिंग्स। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन जीसस, यीशु मसीह से बड़े बड़े काम नहीं करेंगे, उन कामों से बड़े बड़े काम करेंगे। ठीक है, बिकॉज वी हैव गॉड इन आवरसेल्फ। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि हमारी पोजीशन क्या है। आई होप कि आपके पास ये आपका क्लियरिफिकेशन होगी जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, Why we inspired Jesus Christ? हम यीशु मसीह को क्यों अपनी इंस्पायरेशन बनाएं? क्यों हम यीशु मसीह को अपनी जात के अंदर इंपॉर्टेंस दें? सबसे पहली बात इसलिए कि जब हम उसको देखते हैं हम खुदा को देखते हैं, और दूसरी बात ये कि जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने हमें बता दिया कि हमारी पोजीशन क्या है खुदावंद में, खुदा में हमारी पोजीशन क्या है। तो ये तब तक नहीं हुआ जब तक यीशु मसीह ने मेरा और आपका राब्ता खुदा के साथ छुटकारे के वसीला से ना करवाया। अब आसमान की बादशाहत में हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, आसमान की बादशाहत में, किंगडम ऑफ गॉड, जब हम खुदा के बादशाहत की मुनादी करते हैं, आए मरकस की इंजील उसका पहला बाप और उसकी 14वीं और 15वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 15 को पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। मैं नहीं हवाले पढ़ने। इज एनीबडी अवेलेबल? मरकस की इंजील उसका पहला बाप 14वीं और 15वीं आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाहत नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। आमीन। अब यहां पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वक्त पूरा हो गया, ठीक है, जब वह पकड़वाया गया, तो उसके बाद खुदावन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री वर्क हम देखते हैं। खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया, ठीक है, और खुदा ही दुनिया का खालिक और मालिक है, और हमारी प्रीचिंग जो है वो खुदा ही के तरफ से होनी चाहिए। ठीक है, हमारी प्रीचिंग, हमारी टीचिंग, हमारी तमाम खिदमत खुदा की तरफ से होनी चाहिए। इसी सबब से हर एक शख्स को हर एक काम के लिए खुदा ने मुकर्रर किया है, बिकॉज जो ऑनर होता है, द वन हु ओन्स एवरीथिंग, ही कंट्रोल एवरीथिंग। ठीक है, जो ओन करता है वो ही कंट्रोल करता है सारी चीजों पर। ठीक है, और उसको राइट है टू रूल द वर्ल्ड। ठीक है, उसके पास राइट है टू रूल द वर्ल्ड। ठीक है, और फिर जहां पर वो चाहे वो रूल कर सकता है। ठीक है, इसी सबब से किंगडम ऑफ गॉड जो है, इसको हम देखते हैं कि ये किस किंगडम की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने आसमान की बादशाहत की मुनादी शुरू की, तो ये आसमान की वो बादशाहत है जिसको खुदा का बेटा, मेरा और आपका मनंजी, इस दुनिया में हम पर जाहिर करने के लिए आया कि खुदा क्या है,
खुदा कौन है, खुदा की किंगडम क्या है और किस तरह से हम उस किंगडम का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, जब हमने बात की कि खुदा ने अपने बेटे को हम पर जाहिर किया, खुदा ने अपना बेटा हम पर हमारे दरमियान भेजा, उस बेटे ने आकर मुझे और आपको हमारी पोजीशन बता दी। ठीक है, और फिर पोजीशन के साथ साथ द किंगडम ऑफ गॉड के बारे में हमें बताया कि हम उसकी मिरास का हिस्सा किस तरह से बन सकते हैं। और इसी सबब से खुदा यीशु मसीह हमारे इंस्पिरेशन होना बड़ा ही जरूरी है कि उसकी बादशाहत जो है वो आसमानी बादशाहत है और वो रीजनरेट कर सकता है, और उसी ने ही अपनी किंगडम को रिस्टोरेशन करने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो किंगडम की अथॉरिटी जिसका इख्तियार खुदा ने आदम को दिया था, वो इख्तियार रिस्टोर हो सके। ठीक है, वो इख्तियार मुझे और आपको मिल सके। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि वो रिस्टोर हो, तो वो रिस्टोर किसके वसीला से हुआ? ठीक है, वो खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हुआ। खुदावन यीशु मसीह ने रिस्टोरेशन की, और उसके बाद वो रिस्टोरेशन के बाद कहता है कि मैं तुम्हें वही इख्तियार दिए जाता हूं जो इख्तियार उसके पास था, उसने वो इख्तियार मुझे और आपको दे दिया। ठीक है, और वो इख्तियार का मतलब है दैट क्राइस्ट लिविंग इन यू। ठीक है, वो आपकी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है, वो आपकी मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। जब वो आपके अंदर काम कर रहा है, वो आपकी मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, इट्स मीन कि जो कुछ आप कैरी ऑन कर रही हैं वो आपका अपना नहीं है। ठीक है, जो काम आप कर रही हैं, जिस काम को, जिस बोझ को आप लेकर आगे बढ़ रही हैं, इट इज नॉट योर वर्क। ठीक है, जो कुछ आप सिखा रहे हैं, वो सिखाना क्या है? जो कुछ आप मिरेकल्स लोगों को दे रहे हैं, जो कुछ आप रूह की बहाली के लिए, जिस्मानी जिंदगियों को, कमजोर जिस्मों को आप कुव्वत अता कर रहे हैं खुदा के कलाम के वसीला से, तो इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ वही कर रहा है। अगर आज आप सुन रहे हैं तो ये आपको खुदा ने फजल दिया है, और जब अगर आज मैं बोल रहा हूं तो ये खुदा की तरफ से है। एवरीथिंग व्हाट वी डू, एवरीथिंग वी डू, एक एक काम जो मैं और आप कर रहे हैं, जो करते हैं या करेंगे, दैट हैज बीन गिवन बाय गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। आमेन। जब खुदावन यीशु मसीह हमारे जिंदगी के अंदर काम कर रहा है, तो फिर खुदावन यीशु मसीह हमेशा हमारी जिंदगी के अंदर अपेयर्ड रहता है, क्योंकि ही लिव्स विद इन अस। ठीक है, हमने इस ईमान में जिंदगी गुजारनी है। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हम इंतजार करते रहते हैं कि खुदा की कुदरत जाहिर हो। हम ये क्यों नहीं ईमान में जिंदगी गुजारते कि खुदा की कुदरत हमारे साथ चल रही है। Whatever we do, हम कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ सुना रहे हैं, जो कुछ खुदा के लिए कर रहे हैं, everything has to do with the glory of God। खुदा के जलाल को जाहिर करना है, क्योंकि बेटे ने बाप को जाहिर किया, बेटे ने मेरी और आपकी पोजीशन को बताया, बेटे ने बताया कि ये बादशाहत के हिस्सेदार मैं और आप हैं। और फिर जो कुछ बेटा कर रहा है इस दुनिया के अंदर, वो आपके थ्रू कर रहा है। बाप जो कुछ कर रहा है वो आपके थ्रू करवा रहा है, और इसी सबब से हमारी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह नजर आना चाहिए, बिकॉज वी नीड टू इंस्पायर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। हमें यीशु मसीह को तकते रहने की जरूरत है। आमीन। आगे बढ़ेंगे और तीसरी बात हम सीखेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है।
जीसस इज अ एग्जाम्पल, इसीलिए हमने उसके साथ साथ चलना है। यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना बनकर आया। ठीक है, देखिए खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिसने ना सिर्फ हमेशा इस बात को समझते हैं, प्रीच भी करते हैं, बयान भी करते हैं और इस बात पर प्रैक्टिकली तौर पर जिंदगी भी गुजारते हैं कि यीशु मसीह ऐसा बादशाह या ऐसा उस्ताद नहीं था कि जिसने सिर्फ थ्योरी करवाई हमें, ठीक है, सिखाया सिखाया सिखाया, बल्कि उसने जो कुछ भी सिखाया उसने प्रैक्टिकली तौर पर इन सारे कामों को करके भी दिखाया हमें। सही है, यीशु मसीह ने हर वो काम जो वो प्रीच करते थे उनकी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल वर्क होता था, और जिंदगी के हर मराइल के अंदर प्रैक्टिकल वर्क हमें यीशु मसीह की शख्सियत के अंदर नजर आता है। ठीक है, इसी सबब से वी डू नॉट टायर, हम हिम्मत नहीं हारते, हम ना उम्मीद नहीं होते, क्योंकि जिंदगी के हर पहलू पर खुदावंद के कलाम के अंदर मेरी और आपके लिए यीशु मसीह ने तालीम दी है। जिंदगी का कोई भी मैदान हो, किसी भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, वी ऑलवेज गेट वर्ड ऑफ गॉड, जो हमें क्या करता है, हमें उठाकर खड़ा करता है। और वर्ड ऑफ गॉड जो हमारी जिंदगी के अंदर में उठाता है तो हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। और इसी सबब से खुदा के कलाम के अंदर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं जिसके बारे में कहा गया कि यीशु मसीह ने आकर किसकी मुनादी की, तौबा और खुशखबरी की मुनादी की कि ईमान लाओ, तौबा करो, खुशखबरी पर ईमान लेकर आओ, खुशखबरी को सुनो। जीसस प्रीच्ड द गॉस्पेल ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, यीशु मसीह ने खुशखबरी का पैगाम दिया कि आसमान की बादशाहत करीब है। अगर तो हम आसमान की बादशाहत को मानते हैं, यकीनन हम इस बात को बाखूबी तौर पर जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की बादशाहत पर बहुत ज्यादा फोकस दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की बादशाहत के बारे में बहुत ज्यादा बातें की और उसके ताल्लुक से हमें बताया कि हमें खुदा की तरफ से जब हम यीशु मसीह के नाम में अपनी जिंदगी खुदावंद को देंगे तो हमें नया नया रूह खुदा हमारे बातन में डालेगा। न्यू स्पिरिट विल बी गिवन टू अस। ठीक है, हमारा पुरानी सोच, पुरानी जिंदगी, पुरानी नेचर, पुराना रूह जो कि नापाक है वो हमारे अंदर से निकाला जाएगा। ठीक है, और खुदा जो है वो हम में रहेगा, खुदावन यीशु मसीह हम में रहेगा, खुदा का पाक रूह हम में रहेगा। हम खुदा को गुनाह के साथ मिक्स्ड नहीं कर सकते, इसीलिए तौबा के वसीला से, ठीक है, रिपेंटेंस के वसीला से हमें उस खुशखबरी को कबूल करना है। और उसको सिर्फ कबूल नहीं करना, ठीक है, उसे कबूल नहीं करना बल्कि उसको आगे तक लेकर जाना है। पुराने यादनामा के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो मेरे और आपके गुनाहों को दूर कर सकता हो, मेरे और आपके गुनाहों का कफारा बन सका हो, मेरे और आपके छुटकारे का बाइस बन सका हो। अगर कोई चीज रही है, अगर कोई चीज बनी है, तो दैट इज ओनली द साल्वेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट। अगर कोई चीज बनी है तो वो साल्वेशन है, वो निजात है, वो खुदावंद यीशु मसीह का कफारा है, वो गुनाहों की माफी है, वो खुशखबरी का पैगाम है, तौबा के वसीला जिसको हासिल किया जा सकता है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हासिल किया जा सकता है। और किस तरह से हम खुदा की इस कुदरत को, खुदा के इस जलाल को, खुदा के इस रहमत को, खुदा के उसके फजल को किस तरह से हासिल कर सकते हैं, थ्रू
रिपेंटेंस। आमीन। आए हवाला देखते हैं, पहला पतरस उसका 2 बाब और 24वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पहला पतरस 2 बाब, पहला पतरस 2 बाब और उसकी 24वीं आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज को पढ़ने लगा। पहला पतरस 1 पीटर 2nd चैप्टर वर्स 24। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ेगा ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, ये बात बाइबल मुकद्दस की रूह के मुताबिक कही जा रही है, ठीक है। और बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें खुशखबरी का पैगाम नए ऐदनामा के अंदर हमें मिल रहा है। और नए ऐदनामा के अंदर ही हमें पता चला कि किस तरह से यीशु मसीह कवारी मरियम से पैदा होकर इस दुनिया में आए। और हमें इस बात के ताल्लुक से पता क्या है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। वो आप कौन? वो यीशु मसीह, खुदा का बेटा, खुदा का इकलौता बेटा, जो यही काम करने के लिए आया था ताकि वो दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर, ना सिर्फ गुनाहों को बल्कि सारी बीमारियों को, सारे इल्जामात को अपने ऊपर लेकर वो आप हमारे गुनाहों को लेकर क्या उसने कर दिया? सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। आमीन। हम गुनाह के एतबार से मर जाएं, हमारी मौत वाक़ हो जाए। सही। हम जब तक उस तौर से अपनी जिंदगी के अंदर गुनाहों को नहीं मारेंगे, अपने गुनाहों को खत्म नहीं करेंगे, पुरानी इंसानियत को खत्म नहीं करेंगे, हम खुदा के बेटे और खुदा की क्लोजनेस में नहीं आ सकते। हम उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा जब तक नहीं मानते, हम खुदा की कुदरत को, खुदा के फजल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। क्योंकि रास्तबाजी के एतबार से जीना ही ईमानदार की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और यही मेरी और आपके लिए इंस्पायरेशन का बाइस होगा। यही मेरे और आपके लिए कुव्वत का बाइस है कि हम गुनाह के एतबार से मर चुके हैं। खुशखबरी ये है कि रास्तबाजी से जीना सीख जाए, ठीक है। क्योंकि उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है, ठीक है। उसने हमारे गुनाहों को, हमारे इल्जामात को, हमारी सारी निजासत को सलीब पर उसने क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। कि खुदा के उस कुदरत को हमारी जिंदगी के अंदर जाहिर करें। लिहाजा हमने मजहब के ताल्लुक से, क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक से अपना माइंड जो है इसको चेंज करना है कि कोई भी मजहब दुनिया का आपको बचा नहीं सकता। कोई भी मजहब आपके गुनाहों को आपसे दूर नहीं कर सकता। कोई भी पुराने से पुराना जो है वो को सिस्टम आपकी जिंदगी को पाकीज़गी और होलीनेस में नहीं ला सकता। अगर ला सकता है तो गुड न्यूज, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने, उस खुशखबरी को जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाहों की माफी
हमारी जिंदगी के अंदर हमें बचाकर हमें शिफा बख्शे, और उसने अपने ऊपर तमाम मुशक्कतों को ले लिया, हमारे इतराजात को ले लिया, ताकि हम इकरार के वसीला से उसकी कुदरत को जान सकें। और उसने ये हमें हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट किया कि हाउ वी हैव टू डू। जिस तरह से वो गुनाह को लेकर सलीब पर मरा, हमारी भी मौत होनी बड़ी ही जरूरी है। जिस्मानी मौत का वाकया होना बड़ा जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर। जिस्म के तौर पर मुर्दा होना पड़ेगा इंसान को, अगर वो उस गॉस्पेल पर बिलीव करता है, अगर वो उस गॉस्पेल को अपनी जिंदगी का हिस्सा जानता है, अगर वो अपनी इस गॉस्पेल पर खड़ा होना चाहता है, तो खुदावंद हमारा खुदा जो है, उसने अपने बेटे को मेरी और आपकी जिंदगी के लिए एक मिसाली नमूना बनाकर भेजा, ताकि हम उसके साथ राब्ते में रहें, क्राइस्ट कनेक्शन के अंदर आकर हम यीशु मसीह के मौजज़ात को ना सिर्फ जाने, बल्कि यीशु को जान ले, और यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी की इंस्पिरेशन होनी चाहिए। चौथी बात हम करेंगे कि यीशु मसीह हमारा सब टाइटल है। जीसस इज अ सब टाइटल, वो हमारा सब टाइटल है। इसी सबब से हमें इस बात को समझना है, इस सबब से मुझे और आपको समझना है कि जो यीशु मसीह ने किया है, हमने भी इस बात को बयान करना है, हमने भी उसी बात को आगे बयान करना है। हमारी मिनिस्ट्री का टाइटल यीशु मसीह होना चाहिए। हमारी मिनिस्ट्री के अंदर यीशु मसीह नजर आना चाहिए। हमारी कलाम के अंदर यीशु मसीह नजर आना चाहिए। हमारी बातचीत के अंदर यीशु मसीह सब टाइटल होगा, तो ही हम उसकी इस कुदरत को जान सकेंगे और उसको वैसे ही आगे बयान कर सकेंगे। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ठीक है। यीशु मसीह जैसे मुर्दों में से जी उठा है, वो आपको भी जिंदगी देने की कुदरत रखता है। आमीन। यही हमारी जिंदगी का, हमारी खिदमत का टाइटल होना चाहिए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आप जब लोगों के पास जाएं, तो आपकी जिंदगी के अंदर वो होप होना बड़ा जरूरी है। वो होप जो आपके पास है, वो होप, जिस होप के वसीला से आपने जिंदगी पाई है, वही हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, रहना चाहिए। तब ही हम उस कफारे को, जो दुनिया का कफारा बना, दुनिया को बचा सकते हैं, दुनिया को बहाल कर सकते हैं, यीशु मसीह की बातचीत के पार्टनर्स बना सकते हैं। कब? जब यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी का टाइटल होगा। यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी का सब टाइटल होगा, तब ही हम दुनिया को बादशाहत का हिस्सा बनाने के लिए हम इस जमीन पर खुदा के लिए खर्च हो सकते हैं। बहुत से लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जिंदगी का सब टाइटल मिनिस्ट्री के अंदर फोकस्ड होते हैं। कुछ लोग यीशु मसीह ही होता है, कुछ लोगों की, सॉरी टू से, इसको आप बुरा नहीं मनाइएगा, ये बातें थोड़ा सा करना जरूरी है कि जब हमारी जिंदगी का फोकस्ड यीशु मसीह रहेगा, तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर और कोई हदफ नहीं रहेगा, ना रुपया, ना पैसा, ना पॉपुलैरिटी, ना ही आपको ज्यादा ये डिजायर होगी कि आपके बहुत ज्यादा फैन बने, आपको बहुत सारे लोग जाने, आपको ज्यादा लोग जाने।
जब आपकी जिंदगी के अंदर प्योरिटी होगी खुदा के कलाम की, तो यू फोकस्ड ऑन द प्योर वर्ड ऑफ गॉड, आप रूहों की निजात के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने तो यही किया था। वो खुशखबरी का पैगाम लेकर इस दुनिया में आए थे, वो खुशखबरी की मुनादी लेकर इस दुनिया में आए थे कि तौबा करो और रजू लाओ, क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक है। यही पैगाम हमारी मिनिस्ट्री का होना चाहिए। रिपेंटेंस, निजात, खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, फिर ही हम उस इंस्पायरेशन में कायम रह सकेंगे। आज बहुत से लोगों की लाइफ के अंदर बड़ी वैरायटी आ गई हुई है, ठीक है, उनकी खिदमत के सब टाइटल वैरायटीज बन गए हुए हैं, वो खुद भी एक वैरायटी लगते हैं, लेकिन यीशु मसीह पर फोकस्ड होकर मिनिस्ट्री वर्क करना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह में होकर फोकस्ड खिदमत करना, यही इस वक्त का जो है वो जरूरत है, इस वक्त की जरूरत है। और यही सबब है कि जब हम खुदा के साथ साथ चलेंगे, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर हम बथेरे लोगों को खुदा के पास लाने का सबब ठहरेंगे, ठीक है। इब्लीस जो है वो गुनाहगारों के लिए, वो गुनाहगारों को हमेशा कहता रहे, तू ते बुरा में, तू ते काम, तू जिन्ना भी अच्छाइयां कर ले, लेकिन तेरा भला नहीं हो सकता, क्योंकि तू ते ना बुरा में। इनके वो हमें इस बात का पछतावा करवाता रहता है, डेविल इज फॉर सिनर, ठीक है। लेकिन याद रखें, ईमानदारों के लिए यीशु मसीह है, और वही हमारी कुव्वत है, और वही हमारी जिंदगी का जो है वो बचाने वाला, छुड़ाने वाला, और सबसे बढ़कर हमारी जिंदगी को अपने साथ, अपने में व्यवस्थित करने वाला है। और यही वजह है कि हमारी जिंदगी के अंदर जो है यीशु मसीह हमेशा नजर आता रहना चाहिए, और यीशु मसीह की पहचान हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा हमेशा होती रहेगी। तो हम खुदा के कलाम में, खुदा की कुदरत में, खुदा के जलाल में और खुदा के जोर में बढ़ते ही चले जाएंगे। और जब हम खुदावंद में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर किंगडम ऑफ गॉड की प्रीचिंग का होना बड़ा ही जरूरी है। इसमें 4 बातें हैं। इससे पहले कि मैं इसको इख्तिताम की तरफ लेकर चलूं, 4 बातें हैं किंगडम ऑफ गॉड के अंदर, ठीक है, जो हमारी जिंदगी के अंदर इंस्पायरेशन यीशु मसीह है, और यीशु मसीह की इंस्पायरेशन क्या थी? किंगडम ऑफ गॉड थी। सही है, थोड़ा सा रिवर्स बैक चलते हैं। हमारी इंस्पिरेशन क्या होनी चाहिए? यीशु मसीह। और यीशु मसीह की इंस्पिरेशन क्या थी? किंगडम ऑफ गॉड। वो इसलिए आया ताकि वो आसमान की बादशाहत की तालीम दे। और हम थोड़ा सा उस हवाले की तरफ पीछे जाएंगे कि खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया। मरकज की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत को हम दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर डीप थोड़ा सा जाएंगे, ठीक है। यीशु मसीह इस बात के ताल्लुक से बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि वो आकर उसने तौबा की मुनादी की, और फिर बाप ने इस दुनिया को तख्लीक किया। खुदा बाप जो है इस दुनिया का ओनर है, ही ओन्स इट। इस बात को मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जो ओनर है उसके पास राइट टू रूल द वर्ल्ड है, ठीक है। खुदा बाप ने दुनिया को तख्लीक किया, और वो ही इस दुनिया को बनाने वाला है, और वो इस दुनिया को कंट्रोल करता है। अब वो ये चाहता है कि यू कंट्रोल इट, वो चाहता है कि हम इसको रूल करें। खुदावंद यीशु मसीह ने एक दुआ की, और जब शागिर्दों को यीशु मसीह ने दुआ करने के लिए सिखाया, तो उसने क्या कहा था कि इस तरह से दुआ करो कि हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए। हालेलुया, तेरी बादशाहत आए। खुदावंद यीशु मसीह इस बादशाहत को मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। और कहता है कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, आसमान की बादशाहत भी
पूरी होती है खुदा बाप की मर्जी, वैसे ही खुदा तेरी मर्जी इस जमीन पर पूरी हो, और इस जमीन पर खुदा की मर्जी मेरी और आपकी जिंदगी के वसीला से पूरी होती है। वो जिसको राइट है रूल करने का इस दुनिया के अंदर, ही हैज गिवन यू द अथॉरिटी, उसने मुझे और आपको ये अथॉरिटी दी है ताकि हम उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करें, हम उस इख्तियार को इस्तेमाल करें, हम उस किंगडम के अंदर खुदा के लिए उसी इख्तियार के साथ काम करें जिस इख्तियार में खुदावंद यीशु मसीह ने काम किया है। आज रूहें क्यों नहीं बच रही, आज रूहों की निजात क्यों नहीं हो रही? बिकॉज हम उस अथॉरिटी से खुदा के कलाम को डिलीवर नहीं करते, हम उस अथॉरिटी से खुदा के कलाम की बात नहीं करते, हम उस अथॉरिटी से किसी को बताते नहीं है। आमेजिश करके खुदा के कलाम को सुनाना, लोगों को प्रेस करके खुदा का कलाम सुनाना, मिक्स करके दुनियावी बातों को खुदा का कलाम सुनाना, जिससे लोग खुश होते हैं, लोग प्रेस करते हैं, लोग अपनी प्रेस करवाना चाहते हैं। इन बातों से वी कैन नॉट रूल इन दिस वर्ल्ड, वी कैन ओनली रूल दिस वर्ल्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, द अथॉरिटी दैट गॉड हैव गिवन अस। और वो अथॉरिटी क्या है जी? तौबा करो, ठीक है, कोई दूसरी बात नहीं, तौबा करो, जो भी कर रहे हो तौबा करो उससे। सही, आज हम कहते हैं कोई नहीं गाल फिर चल जांदा वे, फिर करना पेंदा, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं ये बातें। कोई नहीं गल फिर दुनिया ने भी लैके चलना वे, फिर दुनिया दे भी काम करने ने, फिर वेखो जी करना पेंदा है, हो जांदा वे, की करिए फिर? नो नो नो, वी हैव टू डू द वर्क विद द अथॉरिटी। कोई भी बात है तौबा करें, कोई भी बात है, किसी की भी बात आपको पता है या नहीं पता चला, आपने वही बात करनी है। द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स यू, आपने उसी बात को बयान करना है कि तौबा करें। जब तक आप खुदा की जुरी में अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे, वो किंगडम की अथॉरिटी जिसने खुदावन यीशु मसीह को ये इख्तियार दिया था कि वो निकोदीमस को कहते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाहत में दाखिल हो सकता। और निकोदीमस भी परेशान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। वो जकई को कहता है आज तेरे घर में निजात आई है, क्योंकि जकई खुदावन यीशु मसीह जानता था कि वो मसूल लेने वाला था और वो लोग ठीक नहीं थे और ना ही लोग उनको पसंद करते थे, लेकिन यीशु मसीह उसके पास चला गया। यीशु मसीह जहां जहां गए हैं, सामरी औरत के पास गए हैं, यीशु मसीह ने उसके गुनाहों के ताल्लुक से उसको बता दिया। क्या आज अगर हमें किसी की बात पता है एंड हम किसी के लिए प्यार रखते हैं, किसी के लिए बोझ रखते हैं, किसी के लिए दर्द रखते हैं, तो क्या हम राइट वे में उनके पास इस मैसेज को लेकर जाते हैं? अगर नहीं जा रहे तो आज सोचने का वक्त है। वी आर लर्निंग हाउ टू बी इंस्पायर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। हम सीख रहे हैं कि हम किस तरह से यीशु मसीह से मुतासिर हो सकते हैं, किस तरह से यीशु मसीह हमारी जिंदगी का महवर बन सकता है, किस तरह से हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग, हम प्रैक्टिकली तौर पर खुदा के साथ चलना चाहते हैं ताकि खुदा का जलाल हमारी जिंदगी के अंदर काम करे। और हम इस बात को तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास वो कुव्वत नहीं है कि हम जिस्म के कामों को जिनको हमने मार दिया हुआ है, हम उन पर कंट्रोल करके विद द अथॉरिटी हम आगे ना बढ़ सके। अपनी लाइफ के अंदर इस चीज को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें कि किस तरह से आपने हर रोज खुदावंद में खुदा के कलाम को सच्चाई के साथ बयान करना है,
क्योंकि जब तक आप सच्चाई के साथ नहीं बयान करेंगे जिंदगियां बरकत नहीं पाएंगी, क्योंकि लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। आमीन। इस सेशन जो मैंने 2 सेशंस आपको पढ़ाए हैं, इसके लिए 3 सवालात हैं और अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा होमवर्क पर, ठीक है। होमवर्क आपको करना पड़ेगा बिकॉज अब मेरी क्लास 2 हफ्ते के बाद होगी। और होमवर्क क्या है जरा लिख लें आप, ठीक है। आपने अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर 3 सवालात हैं, इनका जवाब देना है। What are some of the miracles, signs and wonders that Jesus did? कौन से ऐसे मौजज़ात हैं, कौन से ऐसे निशानात हैं जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के अंदर किया, ठीक है। पहला सवाल यह है कि कौन से ऐसे मौजज़ात हैं, कौन से ऐसे निशानात हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के अंदर हमें मिलते हैं। दूसरा सवाल है कि किस तरह से आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना महवर बना सकते हैं, किस तरह से यीशु मसीह ने आपको इंस्पायर्ड किया है। दूसरे लफ्जों में, ठीक है जी, क्लियर है। दूसरा सवाल, किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने आपको इंस्पायर्ड किया है, किस तरह से आप यीशु मसीह से मुतासिर हुए हैं, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, खुदा ने यीशु मसीह को क्यों भेजा। इन 3 सवालात के जवाब आपने लिखने हैं और नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे व्हाट्सएप करने हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर। आपका जवाब जो है 3 से 6 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए, 3 से 6 लाइनों पर, यानी कि एक ही पैराग्राफ में आपने मुख्तसर इस सवाल का जवाब देना है, ठीक है जी। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। जी बस हम, लेकिन बेहतर है आप रिटर्न में उसमें डाल दें। अच्छा, रिटर्न में डाल दें, चले हम रिटर्न में डाल देते हैं, ठीक है। मैं रिटर्न में ग्रुप में डाल दूं, ठीक है जी, ओके जी, ठीक हो गया। मैं इसको अभी लिख भी देता हूँ, अभी स्ट्रेट अवे मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ताकि हमारे पास जो है चीजें वो क्लियर हो जाए। नंबर 1 है उर्दू में लिख दें या उर्दू में फिर स्नैपशॉट करके मैं बाद में डाल दूंगा, ठीक है जी। उर्दू में स्नैपशॉट करके, हाँ जी, ठीक है जी, मैं उर्दू में स्नैपशॉट करके बाद में डाल दूंगा। अगर कोई सवाल है आपका आज की स्टडी के हवाला से तो आप प्लीज व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप के अंदर जरूर मेंशन किया करें। कहीं पर अगर किसी बात के अंदर आपको मजीद समझना है या कोई बात आपके समझ में नहीं आई तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो आप जरूर इस बात को जो है सामने रखा करें कि आप लोगों के लिए क्लास है, तो कहीं पर भी हम आपके लिए मजीद हेल्पफुल बन सकते हैं, तो जरूर इससे फायदा उठाया करें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।